Okay, so now the second part of this chapter is solving linear equations using matrix method. Solving linear equations using matrix method. Please stop writing and pay attention. If the question is asked, solve the following equations using matrix method. Okay, then we have two methods in matrix method. One is inversion method and second is reduction method. If method is not mentioned, you can use any of the method. But if it is mentioned, then you have to use the same method. So now we will be learning how to find, how to solve equations using inversion method. We already know that in 10th standard we have different method to solve these type of questions. Elimination method, simultaneously solving method, then determinant में आए तो Cramer's rule भी हमने use किया. Now this is a new method called as matrix method, inversion method. सबसे पहला स्टेप आपका जो क्वेश्चन रहेगा, आपको ये देखना है कि जो इक्वेशंस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. What do you mean by standard form? X और Y लेफ्ट साइड में होने चाहिए इक्वेशन के, और जो कांस्टेंट है वो राइट में होना चाहिए. अगर उसमें कुछ आगे पीछे है तो पहले आप उसको चेंज कर दोगे. अब यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x एंड y लेफ्ट में है और कांस्टेंट राइट में है, तो इक्वेशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को, अब ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है. किसके फॉर्म में लिखना है? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए मुझे इसमें से ही कुछ मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे. जैसे सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, आई एम गोइंग टू मेक अ मैट्रिक्स कॉल्ड एज मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए क्या होगा? तो मैट्रिक्स ए के अंदर उतने रो होंगे जितने इक्वेशंस होंगे. अगर दो इक्वेशंस है तो मैट्रिक्स में दो रोज होंगे. अगर 3 इक्वेशंस है तो मैट्रिक्स में 3 रोज होंगे. So now here there are 2 equations, so there will be 2 rows in matrix A. And what are those elements? So first equation में जो x और y का कोएफिशिएंट होगा वो आपका फर्स्ट रो होगा. So first equation में x और y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 and 2. तो 1 2 ये मेरा फर्स्ट रो हो गया. जब सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे तो हमको सेकंड रो मिलेगा. x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3. ये आपने बना दिया मैट्रिक्स A. सबको समझ में आ गया? अगर ये 3 इक्वेशंस होता 3 वेरिएबल्स में तो 3 by 3 का मैट्रिक्स मिलता. आफ्टर मैट्रिक्स A you will find out matrix X. What is matrix X? It is a column matrix. It is a column matrix which has only one column, and the elements of the column matrix are nothing but the variables of the equation. Since it is 2 equations, so we have 2 variables here, x and y. ये आपका x column matrix x हो जाएगा. दूसरा, third, another matrix called as B. B again is a column matrix, और वो क्या होगा? उसके अंदर जो राइट साइड में वैल्यूज है वो हम लिखेंगे 2 and 3. So I hope everybody understood how to make, how to get 3 matrices from a set of equations. Okay. Now you will write therefore the matrix form of given equation. Matrix form of given equations is what? You will write A x equal to A x equal to. आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. आप अगर A और x को मल्टीप्लाई करोगे, सोचो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1x प्लस 2y मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट. फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2x प्लस 3y इक्वल टू b. तो पहला वाला इक्वेशन 2 के इक्वल, तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. और जब 2 3 को xy से किया तो वो इक्वल टू 3 किया तो वही मिल गया. इंस्टेड ऑफ नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म हमने उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा. क्लियर? तो ax भी लिखा, फिर मैट्रिक्स फॉर्म लिखा. नाउ इसके बाद अगर ये इन्वर्जन मेथड है
तो इन्वर्जन में इन्वर्स छुपा हुआ है, तो हमको इन्वर्स का यूज करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां तक कॉमन है, जो दो मेथड हम करने वाले हैं इन्वर्जन और रिडक्शन, यहां तक कॉमन है, इसके बाद चेंज है। अभी चेंज क्या है ध्यान से देखो, ये अब इन्वर्जन मेथड में हमको करना है। ऑलरेडी हमने मिसलेनियस में कुछ प्रॉब्लम्स इस बेस पे की। आप लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई both sides by a inverse. yes, ऑलरेडी हमने किया है। हमको x फाइंड करना है तो a को वहां से निकालना है, तो a इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स और a मिलकर i हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू यूज द सेम कंसेप्ट हियर। सो a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स b, फिर इन दोनों को हम एसोसिएट करेंगे। a इनवर्स ax is equal to a inverse b. This becomes I into x is a inverse b. I into x is equal to a inverse b. This you will mark it as number 1. And now the way we solved the previous problems, अब x फाइंड करने के लिए हम a इनवर्स फाइंड करेंगे और फिर a इनवर्स और b को पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू x। अब वो कैसे करेंगे, इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे टू फाइंड a इनवर्स। अभी आप समझ जाओ, ये तो कॉमन स्टेप है। हर इन्वर्जन मेथड ax plus b x इक्वल टू b के फॉर्म में होगा, सब में हमेशा प्री मल्टीप्लाई होगा और सबका आंसर x इक्वल टू a इनवर्स b ही आने वाला है। तो हमेशा हमको a इनवर्स फाइंड करना है। अब a इनवर्स आपकी मर्जी, आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सपोज आपने अगर एडजॉइन मेथड से फाइंड किया तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, पहले माइनस एंड, सो लेट अस क्विकली सी माइनस। आप मुझे आंसर बताओगे माइनस के? We have already learned this. So m1 by m12 2 1, ठीक है। Co-factors, this is 3 minus 2, this is minus 2. I hope I don't have to explain minor cofactor, no? After that we have cofactor matrix, which is 3 minus 2 minus 2 1. Then adjoint of A, which is just transpose of cofactor matrix, yes or no? Cofactor matrix का transpose, which is 3 minus 2 minus 2 1. Is that clear? And therefore finally A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A. We could have got determinant of A in the beginning itself. तो determinant of A क्या होगा? 3 minus 4 equal to minus, not equal to 0. Therefore A inverse, अगर exist नहीं होता तो ये equation solve ही नहीं होता, इसलिए वो भी चेक करना जरूरी है। Substitute किया 1 upon minus 1 into 3 minus 2 minus 2 1. minus 1 का अंदर multiply हुआ minus 3 2 2 minus 1. This is your A inverse. Understood? After doing this, we will substitute here. Okay? So last step. Therefore, from 1, x is what? A inverse B. A inverse को substitute करो. minus 3 2 2 minus 1. B को substitute करो. 2 3. समझ लो क्या? अब multiply करो. Multiply करेंगे तो क्या होगा? First row, first column. minus 3 into 2 minus 6. 2 3s are 6. Second row, first column. 2 2s are 4. minus 1 into 3 minus. समझ लो मैं नीचे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फिर सेकंड रो आया ना, तो सेकंड रो को सेकंड में लिखना पड़ेगा। This is going to be equal to x, but what is x? It is x and y. कंपेयर करेंगे तब ये तो आपको पता चल गया, ये 0 है और 4 minus 3 is 1. Comparing both sides, you get x equal to 0 and y is 4. So we wanted to solve the equation, means we wanted to find the value of x and y. हमको x और y की वैल्यू मिलेगी। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, 0 1 पुट करके 0 1, 0 plus 2 2, 0 1, 0 plus 3 3. So it's correct answer. Understood? So this is 2 by 2. We will also see one example of 3 by 3 also. पहले इसको अच्छे से समझ के